ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले, सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, 4 इसराइली हलाक, 60 से ज्यादा जख्मी हो गए, मुतअद्दिद इमारतें तबाह। दारुल हुकूमत तेल अवीव में मिसाइलों की बारिश, शहर धमाकों से गूंज उठा, 50 मंजिला इमारत को नुकसान पहुंचा। कई शहरों में ड्रोन हमले, जौहरी तहकीकाती मरकज, इसराइली फौजी हेडक्वार्टर हाकिरिया को निशाना बनाया गया। मिसाइल हमलों से इसराइली वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स के करीब आग लग गई। इसराइली शहरियों की चीखों पुकार जेर जमीन बंकर्स में चले गए। ईरान का इसराइल के 3 जंगी तैयारे मार गिराने, खातून पायलट को हिरासत में लेने का दावा। उधर इसराइल के ईरान पर हमले, मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इस्फहान के मुख्तलिफ मुकामात पर भी हमले, बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने के करीब ही धमाकों की इत्तला। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन वादा सादिक 3 का नाम दे दिया। पासदारान इक़्क़ाद का कहना है कि इसराइल में इन तनसीबात पर हमला किया जहां से ईरान फलस्तीनियों पर बम बरसाए गए, फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, मकबूजा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल पर खैबर मिसाइल जल्द ही दागे जाएंगे और दुनिया हैरान रह जाएगी। मजीद कहा, ये बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है जिस पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले, ईरानी अवाम का जश्न, सड़कों पर निकल आए। गजा में भी खुशी का समा, लबनान में भी लोगों की खुशियां मनाई। ईरान के हक में और इसराइल के खिलाफ नारे। ईरान इसराइल जंग सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म, एलामिया तक जारी न किया गया। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने खिताब में कहा, इसराइली जारियत रियासती दहशत गर्दी है। ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई। इसराइल ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। सीनियर फौजी अफसरान समेत 78 शहरी शहीद और 320 से ज्यादा जख्मी हुए। अमरीका के मंदूब ने कहा, ईरान ने अमरीका को निशाने पर लिया तो संगीन नताइज होंगे। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, ईरानी एटमी मामले का पुरअमन हल निकाला जाना चाहिए। ईरान के पास यूएन चार्टर के तहत हक़ दिफा मौजूद है। रूसी सदर पुतिन का ईरानी हम मनसब और इसराइली वज़ीर आज़म से राबता, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग रोकने के लिए सालिसी की पेशकश। रहनुमाओं की ईरान इसराइल कशीदगी में कमी और सफारती हल पर बातचीत। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता, सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान तनाव खत्म और बातचीत से मसला हल करने पर इतफाक किया गया। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी राबता, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी होनी चाहिए, दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक। अमेरिका के सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर इसराइली हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, अमेरिका को इसराइल की एक और जंग में घसीटा नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे। नेतन्याहू ने हमला कर दिया। नेतन्याहू ने जंगबंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरातकार को मार दिया। उधर अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन का कहना है, सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर इसराइल के हमलों से पेश की आगाह थे। अमेरिका न सिर्फ इसराइली हमले से वाकिफ था बल्कि इसने मदद भी की। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल का गठजोड़, इसराइल से मुंसलिक वेबसाइट की पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश। इसराइली वेबसाइट के नाम नेहाद बलूचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट से दिल्ली और तेल अवीव का शैतानी गठजोड़ पकड़ा गया। BLA का मीर यार नामी भारतीय मोहरा भी पाकिस्तान मुखालिफ साजिश का हिस्सा। बलूचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट के लिए खुसूसी मुशीर मुकर्रर किया गया। लकी मरबत में नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार खुशदिल शहीद। लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस का कहना है कि मुस्तल अफराद ने एहलकार को घर से असलहे के जोर पर साथ ले गए और गोलियां मार दी। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन।
ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले, सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, 4 इसराइली हलाक, 60 से ज़ायद जख्मी हो गए, मुतअद्दिद इमारतें तबाह। दारुल हुकूमत तेल अवीव में मिसाइलों की बारिश, शहर धमाकों से गूंज उठा, 50 मंजिला इमारत को नुकसान पहुंचा। कई शहरों में ड्रोन हमले, जौहरी तहकीकाती मरकज, इसराइली फौजी हेडक्वार्टर हाकिरिया को निशाना बनाया गया। मिसाइल हमलों से इसराइली वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स के करीब आग लग गई। इसराइली शहरियों की चीखों पुकार जेर ज़मीन बंकर्स में चले गए। ईरान का इसराइल के 3 जंगी तैयारे मार गिराने, खातून पायलट को हिरासत में लेने का दावा। उधर इसराइल के ईरान पर हमले, मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इस्फहान के मुख्तलिफ मुकामात पर भी हमले, बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने के करीब ही धमाकों की इत्तला। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन वादा सादिक 3 का नाम दे दिया। पासदारान इक़रार का कहना है कि इसराइल में इन तनसीबात पर हमला किया जहां से ईरान फलस्तीनियों पर बम बरसाए गए। फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, मकबूजा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल पर खैबर मिसाइल जल्द ही दागे जाएंगे और दुनिया हैरान रह जाएगी। मजीद कहा, ये बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है जिस पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले, ईरानी अवाम का जश्न, सड़कों पर निकल आए। गजा में भी खुशी का समा, लबनान में भी लोगों के लिए खुशियां मनाई। ईरान के हक में और इसराइल के खिलाफ नारे। ईरान इसराइल जंग सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म, एलामिया तक जारी न किया गया। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने खिताब में कहा, इसराइली जारियत रियासती दहशत गर्दी है। ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई। इसराइल ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। सीनियर फौजी अफसरान समेत 78 शहरी शहीद और 320 से ज़ायद जख्मी हुए। अमरीका के मंदूब ने कहा, ईरान ने अमरीका को निशाने पर लिया तो संगीन नताइज होंगे। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, ईरानी एटमी मामले का पुरअमन हल निकाला जाना चाहिए। ईरान के पास यूएन चार्टर के तहत हक़ दिफा मौजूद है। रूसी सदर पुतिन का ईरानी हम मनसब और इसराइली वज़ीर आज़म से राबता। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग रोकने के लिए सालिसी की पेशकश। रहनुमाओं की ईरान इसराइल कशीदगी में कमी और सिफारती हल पर बातचीत। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान तनाव खत्म और बातचीत से मसला हल करने पर इतफाक किया गया। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी राबता। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी होनी चाहिए, दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक। अमेरिका के सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर इसराइली हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, अमेरिका को इसराइल की एक और जंग में घसीटा नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे। नेतन्याहू ने हमला कर दिया। नेतन्याहू ने जंगबंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरातकार को मार दिया। उधर अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन का कहना है, सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर इसराइल के हमलों से पेश की आगाह थे। अमेरिका न सिर्फ इसराइली हमले से वाकिफ था बल्कि इसने मदद भी की। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल का गठजोड़, इसराइल से मुंसलिक वेबसाइट की पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश। इसराइली वेबसाइट के नाम नेहाद बलूचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट से दिल्ली और तेल अवीव का शैतानी गठजोड़ पकड़ा गया। BLA का मीर यार नामी भारतीय मोहरा भी पाकिस्तान मुखालिफ साजिश का हिस्सा। बलूचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट के लिए खुसूसी मशीर मुकर्रर किया गया। लकी मरबत में नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार खुशदिल शहीद। लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने एहलकार को घर से अस्थया के जोर पर साथ ले गए और गोलियां मार दी। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन।